तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ यश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं HTML सीरीज़, जो इसमें रहने वाले 10 लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 1। देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 टॉपिक्स, जिसमें रहने वाला है व्हाट इज़ HTML का यूज़, और किस में हम HTML लैंग्वेज एडिट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ HTML। चलिए देखते हैं। सबसे पहले HTML की डेफिनेशन देख लेते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग जानते हो, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML लैंग्वेज वेब डिज़ाइन करने को या फिर होस्ट करने को या बैकएंड करने को काम नहीं आती है। ये बस एक वेब पेज का स्केलेटन, एक एग्जांपल ले लो, एक स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब HTML, उसके ऊपर जो हमारे बॉडी रहता है वो मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट, अदर लैंग्वेजेस लाइक ऐसी होती है हमारी HTML। और उसके बाद और कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जैसे कि HTML में कुछ एलिमेंट्स होते हैं या फिर टैग्स बोल लो, पैराग्राफ टैग, मार्क क्यू टैग या फिर मार्क टैग। वो जब भी हम क्रोम ब्राउज़र में वो कोड रन करते हैं तो वो ब्राउज़र को बोलता है कि मार्क टैग एक हाईलाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दो। वैसे ही इसमें लिखा है HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ अ कंटेंट सच एज, इधर लिखा है। इसमें हेडिंग टैग रहता है, पैराग्राफ टैग रहता है, लिंक रहते हैं, लिंक टैग रहता है। वैसे ही मोर देन बता नहीं सकता, लेकिन इसमें बहुत टैग रहते हैं। वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं इन 10 वीडियो में। तो देखते हैं अगला क्या है। उसके बाद देखते हैं HTML यूज़ क्यों करें। जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम HTML लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बाकी सब लैंग्वेज से आसान और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत आसान है। और इसमें एक ख़ास बात है, इसमें एवरी ब्राउज़र सपोर्ट HTML, मतलब कि सब ब्राउज़र HTML को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई एरर वगैरह ज़्यादा दिखने को मिलता नहीं है। ऊपर से एडिट करने को सबसे आसान होती है, मतलब कोड लिखने को सबसे आसान होती है। वैसे बाकी के लैंग्वेज जैसे PHP, AJAX वगैरह, CSS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अदर लैंग्वेज फ्रेमवर्क, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, एरर आते हैं वगैरह। उसके बाद देखते हैं हमको कोड एडिटर कौन सा यूज़ करना चाहिए। बहुत लोगों की सजेशन रहती है VS कोड यूज़ करो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करो, नोटपैड यूज़ करो। मैं तो कहूँगा तीनों को यूज़ करो, आपको जो अच्छा लगा फिर वो यूज़ करो। उसके बाद सबसे पहले मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग करने के लिए नोटपैड ठीक है, लेकिन मत करो नोटपैड से, क्योंकि नोटपैड का ज़माना गया। अभी VS कोड का ज़माना है। लेकिन कुछ लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबलाइम भी कोई हद तक अच्छा है। लेकिन आपका PC अगर VS कोड को सपोर्ट कर रहा है, उसमें इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग VS कोड ही यूज़ करो ना, क्योंकि हम लोग भी VS कोड में ही कोड करने वाले हैं। और उसमें ख़ास बात ये रहती है कि उसमें एक्सटेंशन वगैरह इतने हेल्पफुल होते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो मैं तो कहूँगा अगर VS कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सबलाइम टेक्स्ट करो या फिर VS कोड कर लो, लेकिन नोटपैड मत करना, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि हम किस ब्राउज़र में हमारा कोड रन करें। तो आजकल आपको पता ही है, क्रोम ही फेमस है यार। क्रोम ही यूज़ कर लो यार, क्या कर रहे हो, क्रोम ही यूज़ करो। कुछ लोग बोलेंगे मैं फायरफॉक्स यूज़ करूँगा, वो कर लो, कोई बात नहीं। फायरफॉक्स, क्रोम, कुछ नहीं, आपको बस डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज इसलिए इसमें कोई नहीं यार, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। आप ब्राउज़र यूज़ करो या फिर फायरफॉक्स यूज़ करो, लेकिन यूज़ करो कोई तो भी, ठीक है। तो सब होने के बाद हम आ चुके हैं आखिरकार स्ट्रक्चर ऑफ HTML के पास। तो इसमें हम देखने वाले हैं ये, यहाँ पर आपको समझना है कि इसका डॉक टाइप HTML, हेड, बॉडी HTML, लास्ट में क्लोजिंग टाइप वर्क, ये सब क्या है आपको ये समझना है। सबसे पहले आप इमेज को ध्यान से देखो, कुछ समझ में आता है तो समझो, नहीं तो फिर मेरी तरफ, अरे मैं तो नहीं हूँ, लेकिन स्क्रीन की तरफ देखो। सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML वो ब्राउज़र को बताता है
कि हम किस में काम कर रहे हैं, हम HTML में काम कर रहे हैं या फिर किस में दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर बता रहा है हमारे इधर कि हम HTML में काम कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा यूज़ रहता नहीं, आप इसको कट भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है हमारा HTML एक रूट एलिमेंट है, उसने बताया, और वो हमको HTML यूज़ करने के टाइम पे हमको उसको लगाना ही पड़ेगा। उसके नीचे आता है हमारा हेड, और हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल। आप लोग इस पर एक नोटिस करो, हम जैसे HTML हेड लिख रहे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। HTML जब ओपन हो रहा है तो सबसे लास्ट में देखो तो क्लोज हो रहा है, उसके अंदर हेड ओपन हो रहा है तो ऊपर में क्लोज हो रहा है। टाइटल के अंदर, उसके अंदर टाइटल है, उसके नीचे फिर बॉडी आ रहा है हेड ख़त्म होने के बाद, और फिर बॉडी नीचे क्लोज हो रहा है, और उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट कंटेंट हमने लिखा हुआ है। आप देख सकते हो उधर भी लिखा है होल्ड द कंटेंट। हम बॉडी के अंदर कंटेंट डालेंगे, और डिफाइन टाइटल और पेज का टाइटल होगा जो हम हेड के अंदर डालेंगे। तो और आप बस ये समझ लो कि टैग ओपन करते वक्त आपको लेस दैन HTML और ग्रेटर दैन लिख के टैग ओपन करना है, और बस क्लोज करते वक्त आपको एक स्लैश मार देना है लास्ट में। HTML का फॉर्मेट देख लो सबसे पहले, उसके बाद हेड का देख लो हेड कहाँ रहता है, उसके बाद नीचे बॉडी का देख लो, फिर टाइटल का देख लो। उसके अंदर लिखा है टाइटल के अंदर हम पेज का टाइटल लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम जो भी हमको डिस्प्ले करना होगा हम वो लिखेंगे, और HTML और लास्ट का HTML क्लोजिंग HTML वो हमको लिखना ही है कुछ भी हो जाए। और डॉक्टर भी लिखो या मत लिखो, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद वही हमने फिर से लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, तो इसमें मैंने नंबरिंग की है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप HTML। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा क्या कैसे है। जैसे कि हेड, अभी HTML जब ओपन हो रहा है, जब कहाँ क्लोज हो रहा है मैंने एरो करके रखा है, और सबसे दूसरे नंबर पे आपको HTML लिखना है, तीसरे नंबर पे हेड लिखना है, और चौथे नंबर पे आपको बॉडी लिखना है। आप देख सकते हो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा हेड कहाँ रहता है, हेड के अंदर क्या रहता है, और बॉडी के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। चलो इतना बताने के बाद अभी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लेक्चर नंबर 2 लाएंगे, तब हम ये स्ट्रक्चर ऑफ HTML ज़रूर बताएंगे जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या होता है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर ओवर होता है। टुडेज लेक्चर इज़ ओवर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।